अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान, पाकिस्तान के फेमस सिटी साहिवाल से। अच्छा, एक ज़माने में बहुत से लोग भूख की वजह से मरते थे और दुनिया में जब कहत होता था तो हज़ारों लाखों लोग जो है उसका शिकार बनते थे। अभी भी दुनिया के अंदर खुराक की तकसीम के सिलसिले में इंसाफ नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं। क्योंकि जितने लोग भूख से मर रहे हैं उससे ज़्यादा लोग मोटापे की वजह से मर रहे हैं। इस वक्त भूख को हैंडल करना इतना बड़ा मसला नहीं है जितना मोटापे को हैंडल करना मसला है। और ये ऐसा नहीं है कि ये बीमारी जो है सिर्फ उन इलाकों में ज़्यादा है जहाँ बहुत लोग खाते पीते हैं, जैसे वेस्ट के अंदर। अमेरिका में वेस्टी बहुत ज़्यादा है, सऊदी अरब में बहुत वेस्टी ज़्यादा है। हालांकि एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, लेकिन फिर भी एक नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हैं जो ओवरवेट हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे ममालिक हैं, जो कि मशरक़ी ममालिक जिनको कहा जाता है, ख़ास तौर पे बरसीर के लोग, जहाँ पर भी मोटापा कम नहीं है, उसका वजह यह है कि पिछले कुछ सालों से हमारा खाने पीने का मिजाज, हमारा उठने जागने का मिजाज, हमारा काम करने का मिजाज, हमारा सवारियों को इस्तेमाल करने का मिजाज बहुत ज़्यादा तब्दील हुआ है। जो ख़ास तौर पर एक रूल ज़िंदगी थी, उसमें लोग 3-4 बजे उठते थे, खेतों में काम करते थे, अपना काम मर्द औरतें मिलकर काम करते थे। और छोटे मोटे फासलों के ऊपर वो ऐसा नहीं होता था कि वो सवारी का इस्तेमाल करें। और सवारी का भी इस्तेमाल करते थे तो साइकिल का इस्तेमाल करते थे या जानवरों के ज़रिए उनकी सवारी होती थी, जिनमें उनको मुशक्क़त की आदत होती थी। बहुत सी पॉपुलेशन जो है शहरों में मुंतकिल हुई। और फिर इसी तरह जो गांव के अंदर खाने पीने का निज़ाम था, एक सादा खाने पीने का निज़ाम था, जो कि अफ़ज़ाने सेहत के मुताबिक होता है। बॉडी उसको अच्छी तरह एडजस्ट कर सकती है, जिस्म का हिस्सा बना सकती है। लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि पिछले कुछ अरसे से ख़ास तौर पे एक ऐसा मिजाज बन गया जिसमें खाने पीने का निज़ाम वो भी जंक फूड पर कन्वर्ट हो गया। और रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया, और घी में तली हुई चीज़ें और भुनी हुई चीज़ें उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया। और इसके साथ अब इसके साथ लोगों ने रहन सहन अपना इस तरीके से बना लिया जिसमें वो मेहनत और मुशक्क़त के आदी ना रहे, जिसकी वजह से मोटापा एक आम मसला बन गया। मैं इस छोटी सी वीडियो के ज़रिए से मैं आपको मालूमात देना चाहता हूँ और एक स्पेसिफ़िक मालूमात भी देना चाहता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि मोटापा प्रिवेंटेबल है। हम में से हर शख्स मोटा होने से बच सकता है, सिवाय उन चंद लोगों के जिनको खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो। लिहाजा किसी एक शख्स को अगर मोटापा है और वो मोटापे के लिए इलाज के लिए जाता है, जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर है, और वो कुछ बीमारियां हैं, वो जो हार्मोनल बीमारियां होती हैं, उनको डायग्नोज करता है, और अगर हार्मोनल बीमारियां हैं तो उनका इलाज अगर करता है। लेकिन ऐसे मरीज़ों की तादाद बहुत कम होती है। लेकिन बाकी सारे मोटे लोगों का ताल्लुक दो चीज़ों से है। एक तो ये है कि जो उनको ज़रूरत है वो उससे ज़्यादा खा रहे हैं, या जो उनको खाना चाहिए वो उसके अलावा खा रहे हैं और कसरत से खा रहे हैं। और दूसरी बात कि जो वो खाना खा रहे हैं वो उसको प्रॉपर हज़म नहीं कर रहे, और उन कैलोरीज़ को जिनको उर्दू में हम हरारे कहते हैं वो उनको बर्न नहीं कर रहे हैं, उनको कंज्यूम नहीं कर रहे। तो ये सिंपल सा बैलेंस है कि आप डाल ज़्यादा रहे हैं और उसको जला के ख़त्म कम कर रहे हैं, उसकी वजह से मोटापा होना शुरू हो जाता है। लिहाजा हम में से हर शख्स अपने खाने का ख़याल रखे, यानी खाने में वो चीज़ खाए जो कि खुराक है। खुराक से मुराद है जो ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ खाए जो ज़मीन में से निकलती है, मसलन सब्ज़ियाँ, मसलन फल। उसके अलावा जो दालें हैं, और वो खुराक जिसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा है, और वो खुराक जिसमें पानी बहुत ज़्यादा है। यानी पानी, नमकियात, निशातदार ग़िज़ाएँ, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन यानी गोश्त, लम्हियात जिनको कहते हैं, और चर्बी। ये हमारे जिस्म की एक्चुअल विटामिन्स, ये हमारे जिस्म की ग़िज़ाएँ हैं। और इन ग़िज़ाओं का जितना ताल्लुक़ ज़मीन से होगा, ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों से होगा, और वो प्लांट में बनी हुई नहीं होंगी, मसनूई तौर पर बनी हुई नहीं होंगी, तो ये ग़िज़ाएँ हमें पतला रखेंगी। पतले से मुराद ये कि हमें सेहतमंद रखेंगी और एक्स्ट्रा फैट बिल्कुल भी नहीं जमेगी। और दूसरी बात ये है कि जो चीज़ें नहीं खानी उनमें से सबसे ख़तरनाक रिफ़ाइंड शुगर है। एक तो रिफ़ाइंड शुगर, और इसी तरीके से जो फ़ज़ी ड्रिंक्स हैं, और तीसरा वो तमाम चीज़ें जो बेकरी में बनती हैं, केक, पेस्ट्री, मिठाइयाँ वगैरह वगैरह। ये वाली तमाम चीज़ें, अगर आदमी इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करे
اور اس کے علاوہ جو بہت گھی میں تلی ہوئی بھنی ہوئی چیزیں جو ہیں ان سے بندہ پرہیز کرے تو موٹاپے سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی چیزیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں وہ ہم کھائیں، بہت زیادہ ڈائٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گرمی اور سردی آپ نے اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ کافی زیادہ پانی آپ لوگ پئیں، کم از کم 8 سے 14 گلاس پانی کا پئیں، بس اتنی سی احتیاط۔ اچھا، ایک اور کہ اپنا کام خود کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی نے 2 منزل بلڈنگ پہ چڑھنا ہے تو وہ سیڑھیوں سے جائے، اور اگر کہیں جانا ہے بازار میں تو کوشش کریں کہ سائیکل کی سواری کریں یا پیدل جائیں، جتنا چلیں واک کریں اور تھوڑی بہت ایکسرسائز بھی کریں، کم از کم 10 سے 15 منٹ صبح، 10 سے 15 منٹ شام۔ اور اگر جوان آدمی ہے تو جم بھی جوائن کرے اور ایکسرسائز کرے۔ تو صرف اتنے سے کام کرنے سے یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ انسان موٹا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انسان موٹا ہو جائے تو پھر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کیا کریں۔ تو سب سے پہلے وہ جس چیز کی وجہ سے موٹا ہوا تھا وہ چیزیں چھوڑ دے۔ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اپنے اوپر ایک پابندی لگائے اور ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ اس کے ساتھ ایکسرسائز کا ایک پورا پلان جو ہے وہ شروع کریں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جن پہ آپ غور و فکر کریں تو آپ موٹے نہیں ہوں گے۔ اچھا، یہ تمام جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں اگر آپ ان پر توجہ رکھیں اور ان پر عمل کریں تو آپ موٹے بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔